Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on problems on method of false position regular false. प्रीवियस वीडियो में हमने इसका फार्मूला डिराइव किया था और उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन किया था। इस वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो फाइंड द पॉजिटिव रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x की 3 माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बाय फर्स्ट पोजीशन मेथड। तो हम इसको क्या करते हैं, उसी तरीके से इसको फंक्शन लेट करेंगे एफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, क्योंकि अब आपके पास इसका इंटरवल उसी तरीके से नहीं दिया हुआ, तो हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमने पहले 2 पुट किया तो देखें उसका आंसर लेस दैन 0 आ गया, फिर उसमें 3 पुट किया उसका आंसर पॉजिटिव आ गया, तो उसके बाद फिर 2 के बाद हम पे 2.5 पुट करते हैं, उसका आंसर पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब रूट जो है वो आपका 2 और 2.5 के बिटवीन लाई करेगा। इसलिए उन्होंने देखें यहाँ लाइन बना दी है, एक a 2 है और b आपका 2.5 है, और उन्होंने x1 और x2 दरमियान में ले लिया, क्योंकि हमें यहाँ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं आप फाइल से पोजीशन में हमें, और इसी तरीके से 2 पॉइंट चाहिए, यानी एक a चाहिए होता है और एक b चाहिए होता है। तो आपका a जो है वो a आपका जो है वो 2 है और b आपका जो है वो 2.5 है, एंड इट इज़ क्लोज टू 2। तो आपका x1 का फार्मूला लगाया आपने, a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एफ बी माइनस एफ ए। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें आप। a की वैल्यू 2 है, एफ बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 2.5 पर, वो भी कैलकुलेट की हुई है, माइनस बी की वैल्यू 2.5 है, और एफ ए की वैल्यू यानी 2 पर हमने वैल्यू -1 निकाली है, तो डिवाइड बाय एफ बी माइनस एफ ए। तो कैलकुलेट हुआ x1 2.07547, यानी x1 कैलकुलेट हुआ है। अब जब x1 कैलकुलेट हो गया, अब आपने x1 का भी साइन देखना है कि x1 का साइन क्या है। तो x1 का साइन आपने उन्होंने x1 को फंक्शन में पुट करना है और उसकी वैल्यू देखनी है, तो वो पॉजिटिव आ गई। अब इसका मतलब है देखें 2 और 2.5 के बिटवीन लाई कर गया था, तो आपका जो रूट आया था वो 2.07 आ गया, यानी 2 और 2.5 के बिटवीन आया है। अब उसका जो साइन आया है 2.075 का, उसका आंसर नेगेटिव है। अब उसका आंसर नेगेटिव है, उसके बाद 2 का भी नेगेटिव है, 2.5 का जो है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है रूट जो है अब लाई कर जाएगा 2.075 और 2.5 के बिटवीन, क्योंकि इन दोनों के साइन जो हैं वो डिफरेंट हैं। 2 का और 2.07 का जो है वो सेम हो जाता है। अब इसका मतलब है आपका जो a है वो 2.0754 हो गया और b जो हो गया वो 2.5 हो गया। x2 में भी उसी तरह वही फार्मूला लगेगा, x2 आपके पास होगा a एफ बी माइनस बी एफ ए डिवाइड बाई एफ बी माइनस एफ ए। तो उसी तरीके से आप a आपको दिया हुआ है 2.0754, एफ बी की वैल्यू यानी f 2.5 की वैल्यू निकालेंगे आप, ठीक है, माइनस बी वैसे ही, और फिर एफ ऑफ ए का मतलब है एफ ऑफ 2.0754 की वैल्यू निकालेंगे। आपने ऊपर कैलकुलेट की हुई है ये वैल्यूज़, तो इसमें पुटिंग करने के बाद आपका जो x2 आया वो 2.0908 आ गया। अब आपने x2 पर वैल्यू देखनी है कि x2 पर वैल्यू क्या आ रही है। उन्होंने इस पर चेक की तो उसका आंसर नेगेटिव आ गया, और उसके बाद 2.5 पर क्योंकि पॉजिटिव था और उससे पीछे वाली वैल्यू पर नेगेटिव था, इसलिए वहाँ सेम हो जाते हैं। तो रूट जो है वो लाई कर जाएगा 2.0908 और 2.5 के बिटवीन। तो अब रूट इधर लाई कर गया, आप इसको a रख लें, उसको b रख लें, उसी तरीके से आप x3 कैलकुलेट करें और एंड सो ऑन। यानी ये प्रोसेस आपने 4-5 या जितनी भी 6-7 आइटरेशन कर लेनी है, उसमें देख लेना है कि प्रीवियस रूट के करीब अगर आपका सोल्यूशन आ गया तो आपका वही रिक्वायर्ड रूट होगा। तो देखिए उन्होंने x5 और x6 क्योंकि अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहे हैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इसका मतलब है आपका जो रिक्वायर्ड रूट है वो 2.0945 के बराबर है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि यहाँ भी उन्होंने ये कहा फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x log 10x माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0 यूजिंग द फॉल्स पोजीशन मेथड। तो आपको जो इक्वेशन दी हुई है आप उसको फंक्शन के बराबर रख लें, आप उसमें उसी तरीके से 1 पुट करें, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, माइनस में आई, 2 पर चेक करें वो भी माइनस में आई, 3 पर चेक करें वो पॉजिटिव आ गई, और फिर इसका मतलब है रूट 2 और 3 के बिटवीन लाई कर गया। अब 2 और 3 के दरमियान फिर मजीद छोटा करने के लिए आप 2.5 पर चेक कर लें, तो 2.5 पर भी नेगेटिव आ गई है, तो इसका मतलब है 2.5 और 3 के बिटवीन लाई कर जाएगा, क्योंकि 2 और 2.5 के जो दोनों साइन हैं वो सेम है। तो रूट जो है वो 2.5 और 3 के बिटवीन लाई कर गया, तो आप a ले लें 2.5 को और b ले लें 3 को। तो आप उसी तरह वही फार्मूला लगाएं फाल्स पोजीशन वाला मेथड का, x1 बराबर है a एफ बी माइनस बी एफ ऑफ a डिवाइड बाई एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। तो ये इसमें a की वैल्यू पुट कर दें 2.5, b 3 है तो f ऑफ 3 पर वैल्यू निकालेंगे, 3 वैसे ही f ऑफ a यानी 2.5 पर वैल्यू निकालेंगे, और वो वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो x1 आया वो 2.7350 आया। तो अब आप x1 पर वैल्यू निकालें, 2.7350 पर फंक्शन वैल्यू चेक की है उन्होंने, तो वो वैल्यू जो आपके पास आई है वो नेगेटिव आई है। अब इसका मतलब है
2.7 पर जो आई है वो नेगेटिव आई है। अब 2.5 पर भी नेगेटिव थी और 2.7 पर भी नेगेटिव है। इसका मतलब है रूट जो है वो 2.5 और 2.7 के बिटवीन तो नहीं है। इसका मतलब है 2.7 और 3 के बिटवीन होगा, क्योंकि 3 पर जो है वो वैल्यू पॉजिटिव है। फिर उसी तरीके से ए आप ले लेंगे 2.7350 और बी को आप ले लेंगे 3, मतलब आप उस इंटरवल में हम आ गए। तो इसमें ए आप ले लें 2.7350, बी ले लें 3, उसी तरह फार्मूले में पुट करें। फार्मूला सेम रहेगा, इसमें आइट्रेशन नहीं है, इसमें फार्मूला जो है वो सेम रहते हैं, क्योंकि हर दफ़ा हम वो इंटरवल्स की वैल्यू पुट करते हैं। एट एनी पॉइंट पर हम नहीं लेते, जैसा कि हम न्यूटन्स मेथड के अंदर लेते हैं या बाइसेक्शन के अंदर लेते हैं, हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, उसमें न्यूटन्स में हम प्रीवियस पुट कर देते होते हैं। आइट्रेशन में भी हम प्रीवियस वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन इसमें हम प्रीवियस पुट नहीं कर रहे। जो इंटरवल आ रहा है वो आपका इंटरवल का पहला पॉइंट ए लेंगे और दूसरा पॉइंट बी ले लेंगे। तो वो फार्मूला सेम है, उसी में पुट करते जाएं और आपके पास देखें जैसे यहाँ 2.7406 x2 की वैल्यू निकली है। फिर इस पर फंक्शन वैल्यू उन्होंने चेक की, वो देखें ये भी नेगेटिव आ गई है। जब ये नेगेटिव आ गई है तो उससे प्रीवियस वैल्यू भी नेगेटिव थी, इसलिए उधर तो नहीं जाएगा, इंटरवल आगे की तरफ जाएगा, यानी हम दूसरा इंटरवल लेंगे, यानी 2.7406 से लेकर 3 तक, क्योंकि F3 पर वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब है रूट जो है वो 2.7406 और 3 के बिटवीन लाई करेगा। अब आप ए जो है वो 2.74 ले लेंगे और बी जो है वो 3 ले लेंगे। इसी तरीके से प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो देखें x3 और x2 की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट आपस में इक्वल है। इसका मतलब है आपका जो रूट है वो 2.7406 है। इसी तरीके से आप इसको भी, इस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व कर लें। ये भी आप उसी तरीके से मतलब इसको देख लें। मेथड इजी सा मेथड है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसको मतलब खुद प्रैक्टिस करें इसकी ज़रा, इस क्वेश्चन की, और ये सारे मतलब बस मेथड आपको समझ आ जाए। मेथड समझ आ गया, आइट्रेशन थोड़ी सी आपने करनी है। बस आइट्रेशन हम कहीं ज़्यादा हो जाती हैं, कहीं थोड़ी हो जाती हैं, वो आपने देख लेना है कि अगर मतलब प्रीवियस रूट के अगर आपका नेक्स्ट रूट जो है वो अगर अप्रोक्सीमेट इक्वल हो रहा है तो आप उसकी आइट्रेशन प्रोसेस जो है वहीं स्टॉप कर दें और वही आपका रिक्वायर्ड रूट हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी प्रॉब्लम है, इसको भी आप उसी मेथड से देख लें। ये सॉल्व क्यों है, आप इनको मतलब सॉल्व करें, उसी तरीके से देखें और इसका इंटरवल फाइंड हो जाएगा।